बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में काउआ और तोता नाम के दो पक्षी रहते थे। काउआ का नाम काकू था और तोते का नाम मितू। काकू और मितू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ रहते थे। वे एक बड़े पेड़ पर रहते थे जिसमें काकू ने अपना घोंसला और मितू ने अपनी डाल बना रखी थी। काकू एक बहुत चतुर और चालाक काउआ था। उसे जंगल की हर बात पता होती थी। वह हमेशा नए नए तरीकों से खाने की खोज में रहता था और बहुत तेजी से उड़ता था। दूसरी ओर मितू एक बहुत प्यारा और रंग बिरंगा तोता था। उसे मीठे फल खाना और गाना गाना बहुत पसंद था। मितू की आवाज बहुत सुरीली थी और जब वह गाता था तो पूरा जंगल उसे सुनने के लिए रुक जाता था। एक दिन काकू और मितू जंगल के किनारे एक बड़े बगीचे की ओर उड़कर गए। वहां उन्होंने देखा कि बगीचे में कई तरह के फल लगे हुए थे। आम, अमरूद, सेब और नाशपाती के पेड़ थे। दोनों के मुंह में पानी आ गया। काकू ने मितू से कहा, मितू, यहां बहुत सारे फल हैं। हम हर दिन यहां आकर खा सकते हैं। मितू ने खुशी से कहा, हाँ काकू, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम हर दिन स्वादिष्ट फल खा सकते हैं। लेकिन बगीचे का मालिक, एक बूढ़ा माली, बहुत कड़क था। उसने अपने बगीचे की सुरक्षा के लिए एक बड़ी बिल्ली को रखा था। काकू ने मितू को चेतावनी दी, मितू, हमें बहुत सावधानी से फल तोड़ने होंगे। अगर वह बिल्ली हमें देख लेगी तो वह हमें पकड़ लेगी। मितू ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहते हो काकू, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अगले दिन काकू और मितू सुबह सुबह बगीचे में पहुंचे। काकू ने चारों ओर देखा और बिल्ली को कहीं नहीं देखा। उसने मितू से कहा, चलो जल्दी से फल तोड़ते हैं। दोनों ने मिलकर कई फल तोड़े और वापस अपने पेड़ पर आ गए। वे बहुत खुश थे। अब यह उनकी दिनचर्या बन गई। वे रोज सुबह सुबह बगीचे में जाते और फल तोड़ कर लाते। लेकिन एक दिन बिल्ली ने उन्हें देख लिया। उसने धीरे धीरे उनके पास आने की कोशिश की। काकू ने बिल्ली को आते हुए देख लिया और चिल्लाया, मितू, जल्दी उड़ो, बिल्ली आ रही है। मितू घबराकर उड़ने लगा, लेकिन उसके पंखों में फलों का वजन था और वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। काकू ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए मितू की मदद की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। बिल्ली उन तक नहीं पहुंच सकी। उस दिन के बाद मितू बहुत डर गया था। वह बगीचे में जाने से मना करने लगा। काकू ने उसे समझाया, मितू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ी और सतर्कता बरतनी होगी। हम साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। काकू और मितू ने योजना बनाई कि वे अलग अलग समय पर बगीचे में जाएंगे ताकि बिल्ली उन्हें पकड़ न सके। उन्होंने समय समय पर अपनी योजना को बदलना शुरू किया और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी योजना काम कर रही है। वे बिना किसी डर के बगीचे से फल ला सकते थे। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे एक दूसरे की सहायता करते रहे और कहा, एक साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकालते रहे। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। काकू और मितू के पेड़ पर बिजली गिरी और उनका घर टूट गया। वे दोनों बहुत दुखी थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। काकू ने मितू से कहा, मितू, हमें कहीं और जाना होगा। इस पेड़ पर अब रहना सुरक्षित नहीं है। मितू ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो काकू, हमें एक नई जगह ढूंढनी होगी। दोनों ने उड़कर एक नया पेड़ ढूंढा जो और भी बड़ा और सुरक्षित था। उन्होंने वहां अपना नया घर बनाया और फिर से खुश रहने लगे। अब वे और भी सावधान रहते थे और एक दूसरे का और अधिक ख्याल रखते थे। इस तरह काकू और मितू ने अपनी समझदारी, सावधानी और दोस्ती की बदौलत हर मुश्किल का सामना किया और हमेशा खुशहाल रहे। उनकी कहानी जंगल के अन्य पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई, जो हमेशा मिलजुल कर और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालने की सीख देती हैं।